ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे जो लास्ट टाइम कर रहे थे। इसमें हमने देखा था इस इलस्ट्रेशन में एलेक्स आर्सिन और एंड जोस हैव बीन इन द पार्टनरशिप फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स। द रिसेंट रिजल्ट्स हैव बीन एज फॉलोज। अब हमें उसको उसने हमें 30 सितंबर 2021 जो पीरियड ऑफ अकाउंट है पहला, उसके उसने प्रॉफिट्स दिए हुए 1,03,500। और फिर ये ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022, इसके जो प्रॉफिट्स दिए हैं 1,28,000। ठीक है, 2 सालों के उसने प्रॉफिट्स दिए हैं। फिर आगे कहता है द रिलेशनशिप इज ऑफन फ्रैक्चरस एंड देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर द इयर्स in an attempt to improve the dynamics on 1st January 2022। अब जो 1st January 2022 राफे was admitted to the partnership, एक नया पार्टनर उसने ऐड किया है, उन्होंने ऐड किया अपनी पार्टनरशिप फर्म में। और वो जो पार्टनर ऐड हुआ वो है 1st January 2022। अब आगे वो ये कहता है प्रॉफिट हैव बीन शेयर्ड इक्वली। अभी जो है प्रॉफिट्स हैव बीन शेयर्ड इक्वली आफ्टर एलोकेटिंग सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रायर टू एडमिशन ऑफ राफे एज फॉलोज। अब राफे की जो एडमिशन हुआ है दैट इज ऑन 1 जनवरी 2022। उसके एडमिशन से पहले जो थी उनके जो सैलरीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो उन्होंने फर्स्ट ब्लॉक में दी हुई जो आपके सामने। इसमें जो पार्टनर्स की सैलरीज है कि वो है 15,000, 12,000, 10,000। फिर उनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं 100,000, 80,000, 40,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है विच इज़ 5% फॉर ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। और इसमें उन्होंने ये कहेगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तीनों पार्टनर्स की वो इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। अब सेकेंड ऑन 1 जनवरी 2022 जब राफे एडमिट हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है कि राफेज एडमिशन चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स एज फॉलोज। अब जब राफे एडमिट हो गया तो उनकी सैलरीज भी चेंज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके सामने, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होगी। अब जो पार्टनर्स की सैलरी है, एलेक्स की है 20,000, आर्सिन की है 18, जोस की 15 और राफी की 10,000 सैलरी। कैपिटल बैलेंसेस जो हैं 100,000, 80,000, 40,000। और राफे ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कराया, जीरो आ गया। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले तीनों का 5% है, जब राफे के तो है ही नहीं, उस पर तो आएगा ही नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इन्होंने दे दी कि उसके एडमिशन के बाद, राफे के एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 35, 30, 25 एंड 10% होगी। अब वो कहता है द प्रोजेक्टेड रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023 is the tax adjusted trading profits of 1,40,000। अब 30 सितंबर 2023 के भी उन्होंने प्रॉफिट दिए हैं जो 140,000 है। कैलकुलेट करें जी, कैलकुलेट द असेसिबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर ईच ऑफ द पार्टनर फॉर द टैक्स ईयर 2021, 22 टू 2023, 24। 3 साल के हमें इन्होंने प्रॉफिट दिए हैं। पहला दिया हुआ है 30 सितंबर 2021, फिर सेकंड दिया हुआ 30 सितंबर 2022, और एंड पे हमें दिया 30 सितंबर 2023 जो है 1,40,000। चलें इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इसके सोल्यूशन में ये कहता है, अब हमने इसके सोल्यूशन में करना है, स्टेप 1 है एलोकेट द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर ईच पीरियड ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स। तीनों सालों के जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है हमने पार्टनर्स के दरमियान उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी, एलोकेशन करनी। अब जो पहला साल है वो है 30 सितंबर, एंडिंग पीरियड ऑफ अकाउंट है 30 सितंबर 2021। इसमें अगर हम सैलरी देखें, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 15,000, 5,000 एंड 18,000। ठीक है। फिर उसके बाद जो सैलरी दी हुई, सॉरी, सैलरी जो हमारे को गिवन है दिस इज 15,000, 12,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दिस इज 5%। इंटरेस्ट के जो कैपिटल के बैलेंसेस हमें दिए हुए, दिस इज द कैपिटल बैलेंसेस विच इज 100,000, 100,000, 80,000 एंड 40,000। इसके हमने 5% लेना है। तो 100,000 का 5% है 5,000,
फिर 80,000 का 5% लिया, और फिर हमने जो लास्ट वन है कितना था उसका, 40,000 का हमने 5% ले लिया। तीनों के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा, जब हमने सैलरी दी है ये तीनों को, तो सैलरी का टोटल कर लिया, दैट इज 37,000। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया तीनों को उसका टोटल कर लिया। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट थे 1,03,500। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीज़ें जब आ गई, इन दोनों के टोटल, इनको ऐड करेंगे 37,000 और 11,000 को, विच विल बी इक्वल टू 48,000। और फिर 1,03,500 में से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 55,500। और फिर वो क्वेश्चन में ये कह रहेगा कि ये जो बाकी जो फिगर बचेगी, अमाउंट जो बचेगी, इसको इक्वली तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दें। तो ये प्रॉफिट तीनों में इक्वली डिवाइड हो गया। तो हमने एलोकेशन कर दी है प्रॉफिट्स की, जो 30 सितंबर 2021 ये पीरियड ऑफ अकाउंट जो सेंड किया था ईयर एंड पे, जो प्रॉफिट्स है उनकी एलोकेशन हो चुकी है। सेकेंड ईयर बात है, हम सेकेंड ईयर में 30 सितंबर 2022 ईयर एंडिंग, और 30 सितंबर 2022 के जो प्रॉफिट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं वो है 128,000। ठीक है, 1,28,000 के प्रॉफिट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब हमने इसकी एलोकेशन करनी है। अच्छा, ये जो ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022 है, देखिए इस ये जो एंड हो रहा है 30 सितंबर 2022, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 30 सितंबर 2022, पूरे 12 महीने। लेकिन इसमें देखिए 1 जनवरी 2022 में राफे का एडमिशन हुआ है। अब 1 जनवरी 2022 में जब राफे एडमिट हुआ, तो उससे प्रायर जो हमारे पास होंगे 3 मंथ्स होंगे, दैट वुड बी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तीनों जो होंगे ये ईयर 2021 के होंगे। और ये राफे के एडमिशन से पहले, चूंकि राफे के एडमिशन से पहले जो थी सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फर्स्ट ब्लॉक में दी हुई है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि राफे के एडमिशन से पहले जो थे, जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली डिवाइड हो रहे थे। तो वो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021, इसके एडमिशन से पहले तक का, इसको बेसिकली हम दो पीरियड ऑफ अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला पीरियड ऑफ अकाउंट होगा जो राफे के एडमिशन से पहले, वो बनेगा 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021। और फिर जो सेकंड पीरियड ऑफ अकाउंट बनेगा इसके एडमिशन के बाद, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 30 सितंबर 2022। ये बेसिकली जो सेकंड पीरियड ऑफ अकाउंट है जो 30 सितंबर 2022 में एंड हो रहा है, ये हम इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे दो पीरियड ऑफ अकाउंट्स, टू पीरियड ऑफ अकाउंट्स में। और एक ग्राफिक एडमिशन से पहले होगा, उसमें से जितनी भी चीज़ें अप्लाई होंगी वो ग्राफिक एडमिशन से पहले जो उनकी अरेंजमेंट थी। और सेकंड विल बी जब राफे एडमिट कर जाएगा, जब राफे ने एडमिशन ले लिया, तो फिर उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें होंगी वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड ब्लॉक, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, चले अब इसको हम देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर को किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग, वो किस तरीके से एलोकेशन कर रहा है प्रॉफिट्स की। ठीक है, अब ये देखें जी कि पहला पीरियड ऑफ अकाउंट जिसने बनाया है उसके एडमिशन से पहले, वो 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 है। ठीक है, और दिस इज फॉर 3 मंथ्स। तो ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारे पास सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस विड बी 3/12। मगर ये कौन कौन सी सैलरीज होंगी, ये वो वाली सैलरीज होंगी जो उसके एडमिशन से पहले सैलरीज थी। और उसके एडमिशन से पहले जो सैलरीज थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके एडमिशन से पहले सैलरीज जो थी हमारे पास थी 15,000, 12,000, 10,000, दिस वन 15,000, 12,000, 10,000। और कैपिटल जो बैलेंस था 100,000, 80,000, 40,000। इसका 5% लेना, और इन सैलरीज को 3/12 करके हम डिवाइड करेंगे राफे के एडमिशन से पहले, जो 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 का पीरियड है, इस पीरियड के दौरान। ठीक है, जब आप इस 5,000 को 3/12 करेंगे, तो इनकी सैलरीज को जब आप 3/12 करेंगे, तो पहले की सैलरी जो है एलेक्स की बनेगी वो दिस वन। और फिर उसके बाद आर्सेन की और जो सीन, तीनों की सैलरीज को हमने इक्वली डिवाइड किया।
और ये वो सैलरीज होंगी जो एडमिशन से पहले। टोटल आ गया 9250। इसी तरह इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वही होगा जो उस राफे के एडमिशन से पहले। ये तीनों होगी और इन तीनों का टोटल आ गया। अब हमने बेसिकली जो इसके प्रॉफिट्स है 1,28,000, उसको भी 3/12 करना है, तो ये टोटल 32,000 आ जाते हैं। हमने 32,000 में से ये दोनों फिगर्स जो 9,250 और 2,750, इन दोनों को ऐड करके 32,000 में से माइनस करेंगे तो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट आ जाएगी 20,000। और चूंकि दिस इज प्रायर टू द एडमिशन ऑफ राफे, और उस प्रायर अरेंजमेंट ये थी कि उन तीनों के दरमियान जो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी तीनों। अब जब 1 जनवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 अब राफे जब एडमिट हो गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैलरीज वो सारी एज पर सेकंड अरेंजमेंट आ जाएंगी। तो वो 9/12 होंगी, जो हमारी सेकंड अरेंजमेंट है, वो जो सैलरीज है उसके अकॉर्डिंगली। तो जितनी भी सैलरीज होंगी उनका हमने 9/12 लेना है, इससे ये तीनों सैलरीज का। और फिर चूंकि उसमें राफे भी एडमिट हो गया, तो उसका भी 3/12 लेंगे। हम देख रहे थे सेकेंड ब्लॉक में जो सैलरीज और ये वो अरेंजमेंट है सारी, ये आपके सामने आ जाती है। ये तीनों की सैलरीज आ गई, इसका 3/12 9/12 लेंगे। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ये अब देखें इसका 20 का 3/12 लेंगे तो हमारे पास 5 9/12 लेंगे 15,000 आएगा। इसमें बाकी सबका लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें, ये सेकंड जो ईयर है, सेकंड पीरियड ऑफ अकाउंट है जो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर 2022 पे एंड कर रहा है, इसकी सारी अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। ये करने के बाद अब हमारे पास जो 32,000 माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा था, 128,000 का प्रॉफिट था, उसको 9/12 ले लिया, 96,000 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 47,250 प्लस 8,250, इन दोनों को ऐड करके आप माइनस कर देंगे 96,000 में से, तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी प्रॉफिट की फिगर। और इस प्रॉफिट की फिगर को आपने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब उसके एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें तीनों में डिवाइड कर देना। ठीक है, जब तीनों में डिवाइड करेंगे तो हमने 128,000 के सारे प्रॉफिट्स को एलोकेट कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो दिस इज अ सेकेंड अरेंजमेंट कि हमने जो 30 सितंबर 2022 पे जो प्रॉफिट्स हमें मिले थे 128,000 को, उसको हमने पार्टनर्स के दरमियान एलोकेट कर दिया। अब हमारे पास लास्ट प्रॉफिट्स आएंगे, वो है ईयर एंड 30 सितंबर 2023, राफे के एडमिशन के बाद है, और वो हमारे पास प्रॉफिट थे 1,40,000 के, गिवन है लास्ट में क्वेश्चन में गिवन थे। उन प्रॉफिट्स को हमने जो उसके एडमिशन के बाद की जो जितनी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज प्रॉफिट्स और सैलरीज उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हमारे पास ये थर्ड ईयर के, ये 30 सितंबर जो 2023 पे जो ईयर एंड हो रहा है पीरियड ऑफ अकाउंट, इसके सारे प्रॉफिट्स आ गए। अब तीनों साल के प्रॉफिट्स को हमने बेसिकली एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा था कि इसमें से इन तीन पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग थे वो मतलब ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे काफ़ी सालों से, और वो कंटिन्यू किया उन्होंने बिजनेस, और बीच में एक एडमिशन हुआ है नए पार्टनर का राफे का। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, जब वो काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जितने भी प्रॉफिट्स हैं दे विल बी असेस ऑन CYV बेसिस। तो वही कह रहेगा कंप्यूट ईच पार्टनर्स असेसेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, एलेक्स आर्स एंड जोज आर असेस्ड ऑन CYV बेसिस फॉर ईच ऑफ द टैक्स ईयर। ठीक है ना, 30 अब टैक्स ईयर 2022 23 24 के जो टैक्स ईयर एंड हो रहेंगे। अब बेसिकली ये 21 22 क्यों है, अब ये देखें कि जो पहला पीरियड ऑफ अकाउंट है, दिस इज दिस वन, ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, ये टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है 21 22 के। ठीक है, इस वजह से ये 21 22, ये 22 23, और फिर तीसरा होगा 23 24। ठीक है, अब पहले साल के जो प्रॉफिट्स होंगे वो ये आ रहे हैं सबके 38,500, 34,500 और 35,500। 38,500 ये आगे, 38,500, 34,500 और 35,500, ये CYB बेसिस पे
CYB बेसिस का मतलब है कि जहाँ पे पीरियड ऑफ अकाउंट एंड कर रहा है उससे पीछे 12 महीने के ये प्रॉफिट्स हैं हर पार्टनर के, ठीक है। सेकंड है ईयर टैक्स ईयर 22-23। अब हम इसको देख लेते हैं, टैक्स ईयर 22-23। अगर हम सेकेंड ईयर को देखें जो पीरियड ऑफ अकाउंट एंड कर रहा है 30 सितंबर 2022 पे, तो ये टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है 22-23 में। और 22-23 के जो प्रॉफिट्स हैं जब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया 44,592, 39,317, 32,541। ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये CYB बेसिस पे ये आ गए तीनों के प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी हमने जो राफे के वो बाद में हम असेस करेंगे। अब 22, 23, 24 के जो प्रॉफिट्स थे 1,40,000, ये हमारे पास सामने आ गए जी, ये वाले 48,100, 41,800 और 33,500। 48,100, 41,800 और 33,500 तीनों के ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके हमने जो प्रॉफिट्स हैं उनको CYB बेसिस पे असेस कर दिए। अब हम करेंगे जो रफ इज ट्रीटेड एज अ इनकमिंग पार्टनर इज अ कमेंसिंग, और इस पे हम ओपनिंग ये रूल्स अप्लाई करेंगे बिकॉज ये एंटर हुआ है पार्टनरशिप में, इसका एडमिशन हुआ 1 जनवरी 2022 में। और ये जो पीरियड ऑफ अकाउंट एंड कर रहा है ये 30 सितंबर 2022 पे एंड कर रहा है। तो ये जो है टोटल पीरियड ऑफ अकाउंट ये बनता है 9 मंथ्स का, बिकॉज इट इज़ ऑफ 9 मंथ्स। तो हम हमारा जो फर्स्ट टैक्स ईयर है और सेकंड टैक्स ईयर उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंट ये कहता है कि वो जिस टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, फर्स्ट टैक्स ईयर की ट्रीटमेंट ये होगी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस दैट इज ऑन 1 जनवरी 2022 टू द फॉलोइंग 5 अप्रैल 2022। अब ये फॉलोइंग 5 अप्रैल आ जाएगी 2022 की, तो इसका मतलब है जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों के प्रॉफिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके जो ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022 के प्रॉफिट्स हैं राफे के, वो हैं 11,550, ये आगे, ठीक है। और इसको हमने एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे हमने 3 मंथ्स के प्रॉफिट्स को यहाँ पे उठा लिया बाय 3/9 करके, क्योंकि बिकॉज इसके जो ये प्रॉफिट्स हैं ये 9 मंथ्स के। तो एक्चुअल बेसिस पे जब आपने इसको उठा लिया तो 3850 आ गया हमारे पास। दिस इज फर्स्ट टैक्स ईयर ओपनिंग ईयर रूल्स का। अब ओपनिंग ईयर रूल्स का सेकंड टैक्स ईयर ये कहता है कि अगर पीरियड ऑफ अकाउंट जो है वो इट इज़ लेस देन 12 मंथ्स, तो हम पहले 12 महीने उठाएंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्रेड टू द नेक्स्ट 12 मंथ। अब स्टार्ट हो रही है इसकी ट्रेड 1 जनवरी 2022 को, और ये फिर जाएगा 31 दिसंबर 2022 तक। हमने पहले 12 महीने उठाने, तो पहले 12 महीने में आप देखें कि जो 9 मंथ्स के इसके प्रॉफिट है वो 11,550 आगे, प्लस इसका जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है जो 22-23 का है वो 16,600 में दिखा देता हूँ। ये देखें वो 16,600 हमारे पास ये आ गया। दिस इज 22, ये 30 सितंबर 23 पे जिसका पीरियड एंड हुआ उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ये नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट है, इसमें से हमने 3 मंथ्स उठा लिए। तो हमने इसको ओपनिंग ईयर रूल्स की मदद से पहले हमारे पास ये आ गया, और इसको हमने एक्चुअल बेसिस पे 3 मंथ्स को उठा लिया तो हमारे पास 15,700 आ गए। और फिर नेक्स्ट ईयर से ये 30 सितंबर 2023 में जब इसके प्रॉफिट असेस होंगे तो ये CYB बेसिस पे शिफ्ट हो चुका होगा। मगर आप ये देखें कि इसके ओवरलैप प्रॉफिट्स क्या बनते हैं। इसके ओवरलैप प्रॉफिट्स बनेंगे, अब पहले जो 3 महीने हमने पहले टैक्स की 3850, प्लस ये 3 मंथ्स इधर भी आ गए जब हमने 12 महीने उठाए, तो ये 3 मंथ्स जो हैं ये ओवरलैप प्रॉफिट्स आ गए, ये 3850 आ गए। सेकेंडली यहाँ पे देखें जब हम 30 सितंबर 2023 के प्रॉफिट्स देंगे और पीछे 12 महीने जाएंगे, तो ये जो 3 मंथ्स हमने यहाँ पे उठाए ये वाले, तो ये भी 2 दफ़ा रिपीट हो जाएंगे, ओवरलैप आ जाएंगे। तो दिस 3 मंथ्स विल ऑल्सो ओवरलैप, और ये 4,150 बनता है ये वाली फिगर। तो ये टोटल 8,000 के इसके प्रॉफिट्स होंगे जो ओवरलैप प्रॉफिट्स होंगे। और ये ओवरलैप प्रॉफिट्स हैं ये रिलीफ कब आएगा, व्हेन ही विल सीज हिज ट्रेडिंग, जब अपनी ट्रेड को सीज करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम इसका फाइनल ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ये उस असेसमेंट में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ पार्टनरशिप व्हेन अ पार्टनर्स एडमिशन, जब पार्टनर्स जो एडमिट करता है। सेकंड इसमें जो एक इलिस्ट्रेशन है वो है
कि जब पार्टनरशिप जब जो है पार्टनर सीज करता है, यानी कि वो पार्टनर अपने बिजनेस को पार्टनरशिप से वो टर्मिनेट करता है या बिजनेस को अपने सीज करता है। तो इसमें इलिस्ट्रेशन ही देख लें। वो ये कहता है बॉल सफियर ग्लोब बॉबल हैव बीन इन अ पार्टनरशिप फॉर ए नंबर ऑफ years preparing accounts 30th September each year. The profit sharing arrangements have been as follows. इनकी profit sharing arrangement ये है कि पार्टनर्स की एडवर्स सैलरी जो है 20,000, 18,000, 15,000, 10,000 है। और कैपिटल बैलेंसेस उन्हें दिए हैं 100,000, 80,000, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई 35, 30, 25, 10। ठीक है। अब वो कहता है अब वो ये कह रहा है कि बॉल हैज डिसाइडेड टू रिजाइन एज ए पार्टनर एट द एंड ऑफ द 30th एट द एंड ऑफ द मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 पे से रिजाइन कर दिए। द एग्जिस्टिंग सैलरी एंड ट्रस्ट अरेंजमेंट विल रिमेन इन प्लेस बट the balance of the profit will then be split equally uh, between the three remaining partners. वो कह रहा है बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जब वो उधर से रिज़ाइन करेगा तो उस पॉइंट के बाद जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द तीन पार्टनर्स है उसमें इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं हमारे को। अच्छा, इसमें आगे ये कहता है कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर 2022 के जो प्रॉफिट्स हैं 22 और 23 के दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं एक्सपेक्टेड टू बी 180,000 and 210,000 respectively. Calculate the assessable trading profits of each of the partner for the tax years 2022, 23, 23, 24. Ball informs you that he had the 15,000 pounds of overlap profit for from the commencement. जब इसने ट्रेड स्टार्ट की थी 15,000 के ओवरलैप थे, वो भी आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिलीव कराने जब इसकी आप एसेस करेंगे फाइनल ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला जो था एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे। जो फर्स्ट ईयर था वो 30 सितंबर 2022 था, और 30 सितंबर 2022 में इसके प्रॉफिट जो थे वो 180,000 थे। दिस इज गिवन 180,000। ठीक है। तो 180,000 की एलोकेशन करते हैं हम अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान। तो बिल्कुल वही तरीका जिसका हमने पहले ओपनिंग रूल में किया था कि तीनों पार्टनर्स की सैलरीज आ गई। ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5% सबका। और फिर हमने देखा कि टोटल प्रॉफिट थे 180,000। हमने इन दोनों फिगर्स को ऐड अप किया, और ऐड अप करने के बाद जब 180,000 में से माइनस किए तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग फिगर आ गई 106,000 आ गई। 106,000 को हमने 35, 30 और 25, 10 की रेशो में हमने सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो दिस वाज द एलोकेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। This was the allocation of the first year profit, which is ending on 30th September 2022। अब वो ये कह रहेगा कि 30th सितंबर 2023 में जब आए तो उसे इसमें देखें 30th सितंबर 2023 में जब आए तो उसके जो इसमें 31 मार्च में उसने क्या किया गया कि 2023 में उसने पार्टनरशिप को लीव किया। ठीक है। देख लेते हैं किस साल उसने लीव किया। वो कह रहेगा बॉल हैज डिसाइडेड टू रिजाइन द पार्टनर एट द एंड ऑफ मार्च 2020, 31 मार्च 2023 में पार्टनरशिप लीव किया। अब इसमें भी अब ये जो पीरियड ऑफ अकाउंट है 30 सितंबर 2023 को जो एंड हो रहा है, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2022 टू 30 सितंबर 2023। जब ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो रहा होगा तो उधर से लेके 31 मार्च जहाँ तक इसमें जो एडमिशन जो जो पार्टनर जा रहा है वो उसमें उस टाइम मौजूद है, यानी बॉल जो उस टाइम पे प्रेजेंट था, उसके प्रॉफिट्स को भी हम बीच में लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 का हमें सेकेंड पीरियड ऑफ अकाउंट बनेगा हमारा, जिसमें उसकी सारी चीज़ें जो है बिकॉज ही हैज़ लीव द पार्टनरशिप, तो उसका सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो उसको कोई भी उसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। इसको देख लेते हैं। और इसमें हमारे पास जो 2023 के एंड में जो प्रॉफिट्स आ रहे थे वो हमारे पास थे अभी बता देते हैं जी, 2,10,000 पाउंड थे। और इसको अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। तो ईयर एंडेड 30 सितंबर में फर्स्ट जो हमारा पीरियड है 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 का, ये पहला पीरियड ऑफ अकाउंट बनेगा।
सैलरीज हमारी क्योंकि 6 मंथ का पीरियड है, 6/12 हो जाएंगी सारी हमारी सैलरी, 6/12 होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6/12 होगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। आपका जो 2,10,000 के प्रॉफिट थे उसको हम 6/12 जब करेंगे तो 105,000 बन जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, आप इसमें से माइनस करेंगे 105,000 में से, 68,000 के आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, जो बाकी सारे प्रॉफिट्स में अभी इसमें बॉर मौजूद है। तो इन चारों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इक्वल इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सेकेंड अरेंजमेंट ये थी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक जब बॉल इसमें मौजूद नहीं है तो आप ये देखेंगे कि इसके जो भी सैलरीज भी ज़ीरो हो जाएंगी और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज़ीरो हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर की आप कैलकुलेट करेंगे सारी, इनको टोटल करेंगे, इस रिमेनिंग पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसे कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6/12 जो है 105,000 से माइनस करेंगे, 80,500 आ जाएगा प्रॉफिट। अरे आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, जी सर। यस सर। आवाज़ आ रही थी मेरी, क्लियर थी? पहले नहीं, आ रही बंद थी होगी सर। सर। अच्छा, ये कि आई थिंक मैं अभी मीटिंग भी क्लोज होने वाली, मैं दोबारा आप लोगों को 5 मिनट में भेजता हूँ, ठीक है ना? ओके सर।